टांकरी लिपि वो लिपि है जो लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। इसमें पहाड़ों के प्राचीन इतिहास के कई काव्य लिखे गए। आजादी के पहले जब तक राजाओं के राज थे तब तक पहाड़ों में इसी लिपि में लेखन और पठन का कार्य होता था। लेकिन आजादी के बाद हिंदी भाषा का अधिक प्रचलन शुरू हुआ, जिसके बाद धीरे धीरे यह लिपि लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। आज चंद लोग ही ऐसे हैं जो इस प्राचीन टांकरी लिपि का ज्ञान रखते हैं। इनमें भी अधिकतर बुजुर्ग ही है। लेकिन मंडी शहर के पैलेस कॉलोनी निवासी 39 वर्षीय पारुल अरोड़ा लुप्त होती जा रही इस टांकरी लिपि में अपना भविष्य तलाशने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पारुल की पहले से ही टांकरी लिपि के प्रति रुचि थी, लेकिन वे इसके लिए समय नहीं निकाल पाते थे। वर्ष 2020 में जब कोरोना के कारण प्राइवेट नौकरी से हाथ धोना पड़ा, तो उसके बाद हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के सौजन्य से ऑनलाइन वर्कशॉप में भाग लेकर नई शुरुआत करने की सोची। उसके बाद पारुल ने टांकरी लिपि में ऐसी महारत हासिल की, वे अभी तक विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से 250 से अधिक लोगों को इसका प्रशिक्षण दे चुके हैं। कई प्राचीन काव्य और ग्रंथ पारुल के पास अनुवाद के लिए आते हैं। पारुल ने बताया कि आज इस लिपि के विस्तार के लिए प्रदेश सरकार को शिक्षण संस्थानों में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की जरूरत है। युवाओं का इसके प्रति उत्साह है, लेकिन उन्हें सही ढंग से इसे सीखने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। आज केंद्रीय विश्वविद्यालय कांगड़ा में शारदा लिपि का सर्टिफिकेट कोर्स करवाया जा रहा है। ऐसा ही कोर्स टांकरी लिपि में करवाने की जरूरत। भविष्य में यहाँ हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बन सकती है। अब इसमें हमें आगे करना है, देखिए रुचि रखता है युवा, जो मैंने देखा, हमें करना इतना है कि इसमें कम से कम 6 महीने या 1 साल का हमें डिप्लोमा शुरू होना चाहिए। और वो ये नहीं है कि वो पीजी डिप्लोमा हो, वो आपके मतलब मेरा तो मानना ये है कि +2 लेवल के भी जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, वो इसको कर सकें। क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय जो आपका धर्मशाला है, वहाँ पर शारदा लिपि पर 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स करवा रहे हैं, और ऑनलाइन माध्यम से, मैंने खुद भी किया हुआ है ये। तो इस तरह से कुछ ना कुछ एक योजना विभागों को और संबंधित जो भी इसमें संस्थाएं भी आगे आनी चाहिए, तो इसमें इस तरह से करना है। तो इससे हमारी जो संरक्षण होगा इस लिपि का। और आप जैसे गुरुमुखी का भी मैं उदाहरण दे देता हूँ कि पंजाब की जो गुरुमुखी लिपि है वो इस टांकरी के बाद ही निकली और इसी शारदा परिवार से। तो आज आप देखिए कि वो पूरे सिस्टम में है, वहाँ पर कितनी वहाँ पे नौकरियाँ हैं, मतलब गुरुमुखी को पढ़ाने के लिए वहाँ पे कितने जो टीचर्स रखे गए हैं, प्रशासनिक तौर पर भी उसको मान्यता प्राप्त है। तो ये तो आय का बहुत बड़ा साधन है। और मैं भविष्य की पीढ़ी के लिए ही वैसे हम लोग ये सोच के ये काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कार्य होगा। और एक मतलब कि हमारा जो भविष्य है, जो हमारी जो पीढ़ी है भविष्य की, उसको कहीं ना कहीं रोजगार का ये टांकरी लिपि माध्यम बनेगी। और इसके लिए हम मतलब दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। 2020 से मैं खुद भी लगा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, हिमाचल प्रदेश में और भी विद्वान हैं जो लोग कार्य कर रहे हैं। कि जिस प्रकार आज हम हिमाचल में कोई भी हम लिपि, जैसे हम चाहे देवनागरी की बात करते हैं, हम इंग्लिश जैसे रोमन हम बात करते हैं, उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, तो शारदा लिपि का ही प्रयोग होता था। देवी देवताओं का सारा काम अपना टांकरी लिपि में होता था। फिर उसके बाद हम आगे बात करें, राजाओं द्वारा भी ये लिपि इस्तेमाल की जाती थी। तो आम जन के हमें पत्र भी ऐसे मिले हैं, तो वो भी इसी लिपि का ही प्रयोग करते थे। इस लिपि की पांडुलिपियों में हमें आयुर्वेद, तंत्र मंत्र, विज्ञान, साहित्य, इतिहास, ऐसा मतलब जो भी कला संस्कृति से जुड़ी हुई जो भी मतलब पांडुलिपियाँ, सभी हमें बहुत कुछ उपलब्ध हुई है। आयुर्वेद से भी मेरे पास भी यहाँ पे कुछ पृष्ठ हैं पड़े हुए। तो मतलब ये सारा कार्य इसी ही लिपि में हुआ है। किंतु अब हम लगभग मतलब 1947 के बाद की हम बात करें तो ये लिपि का इतना मतलब इस पे काम नहीं हो सका, कि एक तरह से ये प्रचलन में नहीं रही और बाहर हो गई। तो इसको ना ही इसको पढ़ने वाले रहे, ना ही इसको लिखने वाले रहे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज की रिपोर्ट। आत्मनिर्भर प्रदेश के पथ पर अग्रसर हिमाचल। कार्यालयों के धक्के खाते बूढ़े कदमों को मिला अब विश्राम। सालों तक भूमि से जुड़े मामलों का अब त्वरित हो रहा समाधान। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अभिनव पहल के आ रहे हैं सुखद परिणाम। प्रदेश में पहली बार किया गया विशेष इंतकाल अदालतों का आयोजन। कहा जाता था कि राजस्व मामले पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म नहीं होते। ऐसे राजस्व मामलों को निपटाकर आम लोगों को राहत प्रदान की जा रही है। लोगों की सुविधा के लिए 30 अक्टूबर 2023 से पहली बार
उप तहसील और तहसील स्तर पर विशेष इंतकाल राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। तहसील और उप तहसील स्तर पर विशेष इंतकाल अदालतों का आयोजन कर 2,42,802 राजस्व मामलों का किया गया निपटारा। 2,09,334 इंतकाल, 11,416 तकसीम, 17,548 निशानदेही और 4,504 दुरुस्ती के मामलों का सफलतापूर्वक किया गया समाधान। प्रदेश सरकार स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनकी संपत्ति का अधिकार कर रही प्रदान। योजना के पहले चरण में 180 गांव के 2,430 परिवारों को संपत्ति कार्ड प्रदान कर भूमि पर दिया गया कानूनी अधिकार। लंबे समय से लंबित पड़े राजस्व मामलों का समाधान होने से प्रदेश के लोगों को मिली बड़ी राहत। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।